हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। घर परिवार में हर कोई एकदम मस्त होगा। फ्रेंड, सुबह के 9 बज गए हैं और हम दवा खा के बैठे थे। फिर ऐसे थोड़ा सा उबन महसूस हो रहा था, तो हम सोचे क्यों ना चलें अपने खेत में थोड़ा सा घूम के आते हैं। वैसे धूप है लेकिन बहुत तेज़ से धूप नहीं है, तो घूम लेंगे और देख लेंगे कि पानी तो नहीं भरा हुआ है, काटने लायक हुआ है या नहीं। तो हम आ गए और रास्ते में अभी भी इतना ढेर सारा कीचड़ है कि चप्पल को हाथ में लेकर चलना पड़ रहा, वरना भयंकर तरीके से गिरेंगे तो चोट लग जाएगी। तो अभी हम खेत में पहुँचे नहीं हैं, अभी पहुँचने वाले हैं। रास्ते की क्या हालत है आपको दिखाई देते हैं। अभी भी रास्ते में इतना ढेर सारा पानी भरा हुआ है और ढेर सारा कीचड़ है। इतने दिनों से पानी रुका था, अजीब तरीके से बदबू कर रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खेत में तो जाना ही पड़ेगा। हम सोच रहे थे कि रास्ता तो सही हो गया होगा, पानी सूख गया होगा, लेकिन अभी भी इतना ढेर सारा पानी भरा हुआ है यहाँ पे भी। तो अभी हम खेत में पहुँच के इसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम अपने खेत के पास में पहुँच गए हैं। ये रहा मेरा खेत और इतना ढेर सारा खर हो गया है, खरपतवार जम गए हैं कि यहाँ पे आने से ही डर लगता है। क्या पता यहाँ पे कोई कुछ बैठा हो, कहीं काट ले तो अब चलिए चलते हैं और अपने धान वाला खेत आपको हम दिखा देते हैं। तो ये रहा मेरे धान वाला खेत, अभी देख लीजिए। अभी ये काटने लायक तो नहीं हुआ है, लेकिन और आगे वो दूसरा धान था तो वो काटने लायक शायद हो गया होगा। तो अभी चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये रहा मेरे गन्ने वाला खेत। बहुत सारा जो था तो गल गया था, लेकिन जो नहीं गला वो इतना बड़ा बड़ा हो गया है और अब इसमें खाद रखना है। तो धान तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन तो अभी ये तो तैयार ही नहीं हुआ है। अभी इसको तैयार होते तो लगभग हमें लगता है कि 1 महीने लगेंगे। तो अब वहाँ पे चल के दिखाते हैं जहाँ पे धान तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मम्मी मेरी धान काट रही हैं और मेरे भैया भी, और नील गाय जो है देख लीजिए सब बर्बाद करके रख दी है, इस तरीके से गिरा हुआ है। और ये देख लीजिए, ये वाला धान तैयार हो गया है काटने के लिए, लेकिन नील गाय जो है वो एकदम बर्बाद करके रख दी है। यहाँ तक तो काटने लायक हो गया है, बाकी ये अभी काटने लायक नहीं हुआ है। और उधर है मेरे गन्ने वाला खेत। तो अभी हम और दिखाते हैं आपको। धान इतना बड़ा बड़ा हो गया है, एकदम मेरे गले के बराबर। बाप रे बाप, अरे अभी तो हम गिरने वाले थे। फ्रेंड, अब हम घूम लिए हैं अपने धान का खेत चारों तरफ से, और आधा तैयार हुआ है आधा नहीं। और अब हम चल रहे हैं घर, क्योंकि चलते चलते हम थक गए, एकदम ऊबन महसूस होने लगी है। तो अब हम आधी दूर तक आ गए हैं और अभी आधी दूर हमें जाना है, क्योंकि हम तालाब के पास तक पहुंच गए हैं और अभी हमें जल्दी से नहाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाना है इंजेक्शन लगवाने। सुबह शाम दोनों टाइम इंजेक्शन लगता है। एकदम ऊब गए हैं इतना ढेर सारा दवा खाते खाते और इंजेक्शन लगवाते लगवाते, लेकिन फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं। पता नहीं कब तक खाना पड़ेगा। तो हम तालाब के पास पहुंच गए हैं और अब हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। भैया मेरे धान काट के और साइकिल पे लाद कर लेकर गए घर, क्योंकि उसका जो है चूरा कुटाया जाएगा, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है ना। तो मेरी सिस्टर व्रत रहेंगी तो उसका यूज वहाँ पे होगा, तो इस वजह से घर लेकर गए हैं। अभी जो पीटेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड, हम घर पहुँच के नहा लिए हैं
और अब हम चल रहे हैं इंजेक्शन लगवाने। इंजेक्शन लगवा के आएंगे और फिर इसके बाद आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड अब हम दुकान पे तो पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है। अब इंतज़ार करना पड़ेगा 15 से 20 मिनट। तो चलिए 15 से 20 मिनट अब इंतज़ार करते हैं। इसके बाद फिर इंजेक्शन लगेगा हमें पता ही नहीं था कि डॉक्टर नहीं है, और फ़ोन करके पूछ लिए होते तो ठीक था, लेकिन ऐसा हमने किया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। फ्रेंड लगभग 1 घंटे तक हमें इंतज़ार करना पड़ा। इसके बाद इंजेक्शन लगा और फिर हम घर आए, फिर खाना खाए और इसके बाद फिर दोपहर वाला दवा खाना था उसे खाए। और अब जो है यहाँ पे जो धान काट के लाए थे भैया मेरे, यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे पीटने वाला ये रखा हुआ है चकिया, पता नहीं आप जानते हो या नहीं। इसी पे जो है इस तरीके से पीटा जाएगा। तो अपनी मम्मी की हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि मेरा तबीयत जो है वो थोड़ा सा सही हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा पीट के अपनी मम्मी का जो है हेल्प कर देते हैं, लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा ही पीटे और हमें प्रॉब्लम होने लगी। पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी, क्योंकि मेरे पास एनर्जी तो था ही नहीं। दवा खाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एनर्जी हो गया, तो इस वजह से अब हम पीट नहीं सकते। तो फ़िलहाल अभी थोड़ा सा जगह है घर पे, वहाँ पे गुड़ाई करवा के धनिया की बुआई करना था, क्योंकि अब तो बारिश हो नहीं रही है। लेकिन फ़िलहाल भैया मेरे मान नहीं रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि अगर वो गुड़ाई कर लेते हैं फिर तो ठीक है, वरना जब हम कभी ठीक होंगे फिर हम गुड़ाई करेंगे खुद ही। तो अब फ्रेंड अभी हम थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये अलगर जैसे जो है खेत की गुड़ाई कर दिए हैं। यहाँ पे हमें धनिया की बुआई करना है, और यहाँ पर राख था उसे भी नहीं फैलाए, ऐसे ही गुड़ाई कर दिए हैं सिर्फ नाम मात्र का। अब इसे हमें अच्छी तरीके से जो है इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड शाम के 5 बज गए हैं, तो बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।